आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप 12th पास आउट कर चुके हो। आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास करियर चूज करने के लिए 12th के बाद ऑप्शंस क्या क्या है और स्ट्रीम्स क्या क्या है। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ तीनों स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के सारे करियर पाथ, और ये भी चीज कि उनमें से कौन से करियर सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब ऑफर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हमारे देश में यूथ का यही प्रॉब्लम है कि उनको डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्विसेज के अलावा करियर्स क्या क्या होते हैं ये पता ही नहीं होता। और इंडिया में ना इन प्रोफेशंस में इतना ज्यादा सैचुरेशन आ चुका है कि लोगों को जॉब्स मिलना तक मुश्किल हो रहा है। एक टाइम था जब इन जॉब्स को मार्केट में बहुत डिमांड हुआ करता था, तब ये एक बहुत ही इन डिमांड जॉब हुआ करता था। पर आज मार्केट कुछ ऐसा बन चुका है कि लोगों को किसी अप्लायंस को खरीदना, उसे रिपेयर करने से ज्यादा इकोनॉमिकल लग रहा है और इनके जॉब्स का डिमांड मार्केट में तेजी से घटता जा रहा है। तो आज मेरा काम यहाँ पे आपको ये सारे रास्ते दिखाना है जिससे आप ये गलतियां करने से बच जाओ, क्योंकि 4-5 साल डिग्री करने के बाद लोगों को ये रियलाइज होता है कि उस फील्ड में ना उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसके बाद आपके पास बस दो रास्ते होते हैं, लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट करो और हाफ हार्टेडली उसी फील्ड में कोई छोटा मोटा जॉब करो, या फिर रिस्क लेके कोई स्टार्टअप या फिर किसी और फील्ड में स्विच करके वापस से करियर को स्टार्ट करो। और 90% ऑफ द स्टूडेंट्स पहला ही ऑप्शन चूज करते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी चीज होती है कि आप पूरी इंफॉर्मेशन जानने के बाद ही अपना डिसीजन ले। तो शुरू करते हैं एक सबसे कॉमन स्ट्रीम से, जिसमें 2024 में 42% स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, विच इज साइंस। तो इसमें ना बेसिकली आपको 3 ग्रुप्स में से चूज करना होता है, PCM, PCB एंड PCMB, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी और मैथ्स और बायोलॉजी में आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये PCM बेसिकली किसको चूज करना चाहिए? अगर आपका एप्टीट्यूड यानी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे हैं, लॉजिक सेंस अगर आपका क्लियर है, तो आप PCM ग्रुप ले सकते हो। अब इसमें ना 12th के बाद क्या क्या डिग्री ऑप्शंस आते हैं वो देख लेते हैं। या तो आप NDA का एग्जाम देके आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एग्जाम साल में 2 बार UPSC कंडक्ट करता है। NDA का रिटन टेस्ट अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का एक इंटरव्यू देना होता है, जिसमें सिलेक्शन के बाद आपकी NDA के साथ ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। या फिर अगर आपको प्लानिंग और डिजाइन में इंटरेस्ट है तो आपके लिए आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन का एक कोर्स आता है, जिसके बाद आप अर्बन प्लानिंग या फिर टाउनशिप प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग या फिर इंटीरियर डिजाइन या फिर डिजाइन आर्किटेक्ट जैसे करियर पाथ में से कुछ भी चूज कर सकते हो। और अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो आप बैचलर इन कंप्यूटर साइंस या फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हो। दोनों भी कंप्यूटर साइंस डिग्री है, बस फर्क दोनों में ये है, BCS में टेक्निकल कोर्सेज ज्यादा होते हैं और BCA में CS प्लस बिजनेस कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग में घुसना है तो BCS इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आपको कोई बिजनेस करना है और उसमें आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड नॉलेज भी काम आएगा, जैसे कोई SaaS प्रोडक्ट हो गया या फिर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप हो गया, तो BCA इज द बेस्ट ऑप्शन। और आखिर में एक सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शन आपने तो गेस कर ही लिया होगा, विच इज इंजीनियरिंग, यानी BE BTech डिग्री अलग अलग ट्रेड्स में, जैसे IT, CS, सिविल, इलेक्ट्रिकल। आजकल AI रोबोटिक्स भी एज अ सेपरेट ट्रेड इंट्रोड्यूस हुआ है और उसमें भी सबसे हाई सैलरीज मिलती है सॉफ्टवेयर को, यानी CS और IT के स्टूडेंट्स को। देखो, इंजीनियरिंग में कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन ये चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर आपने स्किल्स अच्छे से सीख लिए तो आपको गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में 10 to 30 लाख पर एनम तक की जॉब भी मिल सकती है। पर यहाँ पे ना आप में स्किल्स होना और उन्हें एक्सेल करना ही आपको बाकी लोगों से ज्यादा एडवांटेज देगा। और अगर आपको स्किल्स सीखने हैं तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की नहीं बट प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। और इंडिया में एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसका करिकुलम डिजाइन किया है खुद मांग एक्सपर्ट्स ने। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ही आपको सीखने मिलेगा कोडिंग, कॉम्प्लेक्स रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में। इनकी फैकल्टी स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और ड्यूक जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में से है। तो मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के BTech कोर्स इन CS एंड AI के बारे में, जिनके स्टूडेंट्स ने रिसेंटली गूगल समर ऑफ कोड इंटर्नशिप क्रैक की, जिसका स्टाइपेंड था 1.25 लाख रुपीज। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली चीजें सीखते हैं इनके स्टेट ऑफ द आर्ट लैब में, जहाँ पे आपको देखने मिलेंगे ड्रोन्स, रोबोटिक हैंड्स, 3D प्रिंटर्स, मेटा क्वेस्ट एक्सेट्रा। फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स AI पावर ड्रोन, AI ट्रैवल प्लानर्स, जेस्चर कंट्रोल्ड व्हील चेयर्स, ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिनसे इन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। और स्टूडेंट्स की हाई डिमांड की वजह से इन्होंने रिसेंटली अपना पुणे का कैंपस शुरू किया है, जो फैला है 100 एकड़ में। यहाँ पे आपको एडवांस लैब, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स सेंटर, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज और ऐसी कई सारी चीजें देखने मिलेगी। प्लस हर एक स्टूडेंट को एक मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप और एक मैकबुक भी मिलेगा। एप्लीकेशंस कभी भी क्लोज हो सकती है, तो अगर आप एक 12th पास आउट हो तो अभी के अभी NSAT एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लेना। हो सकता है आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाए। इस एग्जाम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी जाके NSAT एग्जाम के लिए अप्लाई करो, क्योंकि अगर आपने अभी ये चांस मिस किया तो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अब बढ़ते हैं आगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास एक और ऑप्शन है, जो कि है डिप्लोमा डिग्री। अगर आपको प्रोफेशनल फील्ड में अर्ली एंट्री चाहिए और आपको पता है कि आप इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग ही करना चाहते हो तो आप 11th और 12th ना करके डायरेक्टली डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। ये 3 साल का डिग्री होता है जिसमें आपका फील्ड स्पेसिफिक ही लर्निंग दिया जाता है। इसमें आपके फील्ड से इररिलेवेंट सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री इससे पढ़ने से बेहतर आपको डायरेक्टली इंजीनियरिंग कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। ये तो हो गई जिन्होंने मैथ्स ग्रुप लिया था उनकी बात। आप पीसीबी वाले स्टूडेंट्स यानी जिनको बायोलॉजिकल साइंस और रिसर्च में इंटरेस्ट है, इनके करियर पाथ कैसे दिखते हैं वो देखते हैं। अब इसमें सबसे कॉमन करियर चॉइस तो आपको पता ही होगा, आप या तो बीए एमएस या फिर एमबीबीएस डिग्री लेके डॉक्टर बन सकते हो। उसमें मास्टर करके आप पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, गायनेकोलॉजिस्ट, साइकेट्री जैसे अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेके आप एमएस या फिर एमडी डॉक्टर भी बन सकते हो। डेंटिस्ट्री इज येट अनदर ऑप्शन जिसके लिए आपको बीडीएस का डिग्री लेना पड़ता है। अब जिन लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज, पेशेंट केयर और मेडिकल सपोर्ट में इंटरेस्ट है, दे कैन गो फॉर अ करियर एज अ रजिस्टर्ड नर्स, जिसके लिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया जाता है। हॉस्पिटल के बाहर एक फार्मेसी होती है जिसमें एक फार्मासिस्ट होता है, आप वो बन सकते हो। होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी होते हैं जिसके लिए आप बीएचएमएस का डिग्री ले सकते हो। पर्सनली मुझे तो होम्योपैथी एक स्कैम लगता है, लेकिन इंडिया में तो ये चलता है, तो ये भी एक वायबल ऑप्शन है। होम साइंस भी एक इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें न्यूट्रिशन, फूड केमिस्ट्री, एजिंग इस सब का स्टडी किया जाता है। लेकिन अगर आप पीसीएमबी ग्रुप से हो तो इन सारे कोर्सेज के साथ साथ ही एक और कोर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा विच इज बीटेक इन एग्रीकल्चर, क्योंकि इस कोर्स में एग्रीकल्चर स्टडीज के साथ साथ अच्छा मैथ्स का नॉलेज भी जरूरी होता है। पर आपको एग्री के फंडामेंटल्स जैसे फार्मिंग टेक्निक्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर बीएससी इन एग्रीकल्चर। एग्री में ग्रेजुएशन के बाद आप एमबीए भी कर सकते हो और इसके बारे में तो लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं होता। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसा डिग्री है जो एग्रो बेस्ड कंपनीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने खुद ही इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके अलावा आप पीसीएमबी ग्रुप में बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। ये एक अम्ब्रेला कोर्स है जिसमें आपको वैक्सीन, क्रॉप यील्ड, डीएनए सीक्वेंसेस, जेनेटिक मॉडिफिकेशन और फूड साइंस जैसे अलग अलग साइंसेस से चीजें सिखाई जाती है। फिर आप उसमें से मास्टर्स में अपना स्पेशलाइजेशन जैसे फूड टेक, माइक्रोबायोलॉजी आगे जाके कर सकते हो। तो ये थे सारे साइंस स्ट्रीम के करियर पाथ। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। अगर आपका इकोनॉमिक्स, न्यूमेरिकल स्किल्स और अकाउंटिंग अच्छा है और आपका अटेंशन टू डिटेल अच्छा है तो आप कॉमर्स में जा सकते हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफी बारीकी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैलकुलेशन और बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक्यूरेसी देखनी पड़ती है। प्लस आपके करियर गोल्स अगर बिजनेस और फाइनेंस से अलाइन करते हैं तो कॉमर्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब इसमें सबसे सॉर्ट आफ्टर करियर है सीए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके लिए आपको सीए फाउंडेशन का एंट्री लेवल एग्जाम देना पड़ता है। एक सीए का काम होता है लोगों के फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनेज करना, उन्हें ऑडिट करना और उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस देना, जैसे आप टैक्सेस कैसे बचा सकते हो, आपको कौन से ऐसे एसेट्स जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए एंड सो ऑन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन इंडिया जिसे क्रैक करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। बट वंस यू क्रैक इट, हो सकता है आप उन लोगों से भी ज्यादा कमाओ जिनका आप अकाउंट हैंडल कर रहे हो। बीकॉम इज येट अनदर गुड ऑप्शन जिसमें आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट फाइनेंस, टैक्सेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद आपके लिए कई सारे करियर पाथ्स अनलॉक होते हैं जैसे अकाउंटेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, टैक्स कंसल्टेंट एंड सो ऑन। और अगर आपको टीचिंग करना पसंद है एंड इफ यू थिंक यू आर अ गुड स्पीकर तो आप बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड, ये दोनों डिग्रीज भी कंसिडर कर सकते हो। बिजनेस जिनको करना है वो बीबीए यानी बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके एंट्री लेवल बिजनेस मैनेजमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं या फिर करियर एडवांसमेंट के लिए आगे जाके एमबीए भी कर सकते हैं। आर्ट्स स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो वैसे तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स आर्ट स्ट्रीम के लिए जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें आप करियर नहीं बना सकते या फिर इस स्ट्रीम में जॉब ही नहीं है। अगर आपको लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सिमिलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स में अपना करियर बना सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर डिग्री है बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि 3 साल की डिग्री है इन 3 डोमेन, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स। यानी आप इसमें साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जैसे फील्ड में स्पेशलाइजेशन करके ऑनर्स डिग्री ले सकते हो। और उसके बाद कंटेंट राइटर, ट्रांसलेटर, एचआर, जर्नलिस्ट और प्रोफेसर जैसे जॉब आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। देन दूसरा मोस्ट पॉपुलर अमंग आर्ट स्टूडेंट्स इज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। आप में अगर वो क्रिएटिविटी का कीड़ा है और आपको फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप थिएटर, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक या फिर डांस और तो और एनिमेशन, फिल्म राइटिंग जैसे करियर आपके इंटरेस्ट और टैलेंट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। हालांकि इसमें ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है और आपके इनिशियल कुछ ईयर्स में ना बिना कुछ एक्सपेक्ट किए बस स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट है तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। इट इज वाइडली नोन दैट दीज प्रोफेशंस आर वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हें लॉ में इंटरेस्ट है। पहले तो एक एलएलबी डिग्री के लिए यू मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 12th के बाद बीए या फिर बीकॉम डिग्री लेके फिर एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई शुरू करते हैं। पर आप ये ना करके बीए और एलएलबी
LLB का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स 12th के बाद डायरेक्टली कर सकते हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज को पूरी तरह रिकॉग्नाइज करती है। ये 5 साल का एक ड्यूअल डिग्री है जिससे आपको आपके लॉ करियर में जल्दी एंट्री मिल जाएगी। जहाँ पे आप पहले BA की 3 साल की डिग्री करते थे और फिर वापस LLB की 3 साल की डिग्री करते थे, वही आप ये कोर्स 5 साल में पूरा कर सकते हो। अगर आपको मीडिया, जर्नलिज्म, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट जैसे फील्ड में जाना है तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन शुड बी योर चॉइस। उसके बाद बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन भी आता है। अगर आपको फैशन इंडस्ट्री पसंद आती है तो आप रिटेल फैशन से लेकर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट तक करियर बना सकते हो। हॉस्पिटैलिटी इज येट अनदर बिगेस्ट इंडस्ट्री जिसमें आप होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म, इवेंट मार्केटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे फील्ड में करियर कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग करियर जिन्हें सोसाइटी में सच में कुछ डिफरेंस लाना है ना, उनके लिए बैचलर ऑफ सोशल वर्क का भी एक डिग्री आर्ट्स में आता है, जिसमें आप सोशल सर्विसेज, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, हेल्थ केयर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से जुड़ा हुआ कोई भी सोशल काम कर सकते हो। इसमें आपको गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट या फिर NGOs में जॉब मिल सकते हैं। ये तो हो गए स्ट्रीम्स के हिसाब से आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। अब इसके अलावा भी आपके पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज की पढ़ाई, जिसके लिए आपको चाहिए किसी भी स्ट्रीम से एक बैचलर डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर्ट्स या फिर कॉमर्स जैसी इजी स्ट्रीम्स में से कोई भी डिग्री ले लेते हैं और साथ में UPSC और MPSC एग्जाम का प्रिपरेशन जारी रखते हैं। यहाँ पे ना ऑप्शंस बेसिकली आपके पास बहुत सारे हैं और आप उस फील्ड में एक्सेल करना जानते हो तो आप स्ट्रॉन्ग करियर किसी भी फील्ड में बना सकते हो। तो ये डिसीजन ना बहुत सोच समझ के करना। अगर आपको 1-2 साल गैप लेके कुछ करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं तो उसमें बिल्कुल मत झिझकना। मैंने खुद 1 साल बायोटेक की डिग्री की पढ़ाई करके वापस ड्रॉप लिया था, क्योंकि उस वक्त मुझे एक चीज बहुत अच्छे से क्लिक हो गई थी कि अपनी पूरी लाइफ वेस्ट होने से कई गुना ज्यादा बेहतर है 1-2 साल वेस्ट होना। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के NSAT एग्जाम्स की डेडलाइन बहुत ही जल्द क्लोज हो जाएगी। तो अगर आप एक 12th पास आउट हो और CS में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना और अभी के अभी NSAT एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लेना। हो सकता है आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाए। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।